तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और वो पर्सनली जाकर लोगों से मिलते हैं कि अगर किसी का घर डूब जाता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन उसको देखना कि शहर के अंदर हमारे ढेला नदी है, ढेला नदी, इस ढेला नदी में हमारे बाढ़ से जिन्हें कितने हिंदू भाइयों के, सरदार भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के इस बाढ़ में कितने मकान ढहे हैं। कहाँ गए थे वो सांसद? किस सांसद ने आकर वहां बाढ़ पीड़ितों की सहायता की? वहां भी अगर सहायता की तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर देखिए झूठ, सांसद रात के 10-10, 11-11 बजे आके डूब क्षेत्र में गए हैं और उन्होंने वहां पर अपने पूरे कार्यकाल में सांसद अजय भट्ट जी केवल और केवल अपनी पार्टी के निजी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं काशीपुर। कोई भी योजना, कोई भी विकास की योजना आज तक जो है लागू नहीं। पार्टी के सांसद समय दिखे ना में दिखे, लेकिन काम जरूर दिखना चाहिए। काम को लेके थोड़ा सा बताइए। जैसे कह रहे हैं कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। बिल्कुल गलत है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल तक में कोरोना के मारे हुए मरीजों को एडमिट करने के लिए स्थान नहीं था। आज भी हॉस्पिटल की हालत यह है कि यहाँ पर आपको बेड नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे सांसद द्वारा 200 बेड इस सरकारी अस्पताल की पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके 200 बेड का नया हॉस्पिटल पूरा खड़ा हो रहा है। उसके लिए पैसा उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ पहुंची है काशीपुर, जो कि अजय भट्ट सांसद, जो उनकी लोकसभा सीट है नैनीताल ऊधम सिंह नगर, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा क्षेत्र आता है, यानी विधानसभा सीट है काशीपुर। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं और मेरे इस तरफ बीजेपी सपोर्टर है। तो इनसे आज हम जानेंगे, खासकर बीजेपी समर्थकों से, कि आखिरकार जनता जो है अजय भट्ट को वोट क्यों करे अगर वो प्रत्याशी होते हैं सांसद के। और कांग्रेस के समर्थकों से भी हम जानेंगे कि यहाँ पर 5 साल में पिछले अजय भट्ट ने कितने काम किए हैं या नहीं किए। सब कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम जो बीजेपी समर्थक हैं इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा बताइए, जनता अजय भट्ट को अगर वोट करे तो क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने इस क्षेत्र में और हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित भी बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे काशीपुर यहाँ पर द्रोणा सागर तीर्थ है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए उन्होंने करवाए हैं। ऐसे ही गिरिताल के लिए भी कुछ कार्यक्रम हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर करी हैं। साथ ही साथ कुछ रोडों का काम भी हुआ है, लेकिन क्योंकि लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें इतने ज़्यादा फंड नहीं होते हैं, क्योंकि सांसद निधि में भी 5 करोड़ करीब मिलते हैं और विधायक को भी 5 करोड़ मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं उन्हें यहाँ पर आकर उन्होंने सुना है, उनका निदान करा है। समय समय पर वो आए हैं यहाँ पर और ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। किसी को एम्स में भेजना है, किसी को आर्थिक सहायता चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो और साथ ही साथ मोदी जी की सरकार में हमारी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को उनका जो है विशेष लगाव रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा पूरा उत्तराखंड जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सर कह रहे हैं कि सांसद यहाँ पर आते रहते हैं, काफी काम भी किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं मंसूर अली मंसूरी, प्रदेश सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस कमेटी का। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। अपने पूरे कार्यकाल में सांसद अजय भट्ट जी केवल और केवल अपनी पार्टी के निजी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं काशीपुर। कोई भी योजना, कोई भी विकास की योजना आज तक जो है लागू नहीं हो पाई है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। ये काशीपुर जो है ये ऐतिहासिक नगरी है, ये पांडवों की नगरी है। यहाँ द्रोणा सागर तीर्थ है, जहाँ द्रोणाचार्य से शिक्षा दीक्षा ली हमारे पांडवों ने। ऐतिहासिक नगर है ये। जो गिरिताल की बात करी राम मेहरोत्रा जी ने, तो उसकी मांग पिछले 25 वर्षों से काशीपुर की जनता उठाती आई है कि इसका सौंदर्यीकरण हो। कभी वहाँ झील हुआ करती थी, आज वो कीचड़ में और मलबे में तब्दील है। उसके अलावा भी कई प्रमुख स्थल हैं काशीपुर के जो बिल्कुल जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। आप अगर ताज़ा उदाहरण लें तो 7 वर्षों से निर्माणाधीन ओवरब्रिज जो काशीपुर के लिए नासूर बना हुआ है, काशीपुर की जनता के लिए लगातार हर पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे बढ़ के उसकी मांग करती आई है कि उसे जल्दी बनाया जाए, परंतु सांसद के कानों पे जूनी रहेगी। इनकी सरकार होने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जबकि सांसद का इलेक्शन जब लड़ने आए थे तो इन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार दो,
हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा मेयर, सब कुछ इन्हीं लोगों का है, भाजपा का। परंतु आज काशीपुर के लिए कोई काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं उतरा है, इसका कोई जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी विपक्ष पार्टी है, अगर वो विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो विपक्ष कैसा? और जैसा मान्यवर कह रहे हैं कि द्रोणा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है, और ये बात मानते हैं, ये तो ये भी मानना है ना कि तीर्थ क्षेत्र है। और जैसा माननीय राम मल्होत्रा जी ने कहा कि उनके प्रयास से उसका जीर्णोद्धार आप जाके देख सकते हैं कि कितना उसका डेवलपमेंट सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने चालू कर दिया है। जो एक मणिमाला, जो एक मंदिर माला क्षेत्र एक बनाया है, मंदिर क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे द्रोणा सागर का तो डेवलपमेंट चालू हो चुका है और गिरिताल का चालू होने वाला है। तो विकास तो अपने आप दिखाई दे रहा है ना। और पुल की बात जो है वो तो NHAI का है, तो वो NHAI की जो भी अपनी व्यवस्थाएं होंगी या रेलवे की होंगी तो उसमें सांसद जी प्रयास ही तो कर सकते हैं। और दूसरी बात रही, सांसद जी ने, माननीय अजय भट्ट जी ने कोरोना के काल में काशीपुर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, और जो गवर्नमेंट के, जो मिलिट्री के उससे एक संस्था होती है उसके, उससे उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया। हर टाइम, हर वक्त, हर के लिए वो अवेलेबल हैं। अभी पिछले दिनों का एक वाक़या है, जब अभी एक देश में लोग फंसे हुए थे, अफगानिस्तान में कहाँ फंसे हुए थे, जो भी बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो फंसे हुए थे, मेरे पास ही एक का आया, हमारे यहाँ काशीपुर के थे कि भाई मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ है और उसे आने की व्यवस्था नहीं मिल रही है। मैंने उनसे संपर्क करा, तत्काल उन्होंने व्यवस्था करवा के उसे 24 घंटे के अंदर मतलब हिंदुस्तान बुलवाया। तो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए इतने जागरूक सांसद हैं, और इससे ज़्यादा क्या लेंगे हम उनके लिए? तो ये जनता से जुड़े हैं और यहाँ दिखाई भी देते हैं, सांसद ये कह रहे हैं। देखिए, सहमत हैं आप? मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब 5 साल हो गए, अब लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है। इस 5 साल से पहले माननीय हमारे सांसद अजय भट्ट जी कहीं बिल्कुल गुमशुदगी की एवज में पड़ गए थे। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो ये मांग की थी कि हमारे यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट जी कहीं गुमशुदगे हो गए हैं, उनकी तलाश में कुछ हम लोग इनाम भी घोषित करने वाले थे कि जहाँ तक हो उनको ढूंढ कर यहाँ लाया जाए ताकि इस क्षेत्र का विकास यहाँ हो जाए। जहाँ तक भाई जी सवाल कर रहे हैं, जितना भी विकास यहाँ अब तक हुआ है, चाहे काशीपुर विधानसभा ले लीजिए, चाहे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा ले लीजिए, यहाँ जितना विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हुआ है। कांग्रेस पार्टी नहीं, चाहे हमारा गिरिताल हो, चाहे द्रोणा सागर हो, चाहे यहाँ की काशीपुर की सड़कें हैं, जितना विकास हुआ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समय दिखे ना में दिखे, लेकिन काम जरूर दिखना चाहिए। काम को लेके थोड़ा सा बताइए। जैसे कह रहे हैं कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, बिल्कुल गलत है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल तक में कोरोना के मारे हुए मरीजों को एडमिट करने के लिए स्थान नहीं था। आज भी हॉस्पिटल की हालत यह है कि यहाँ पर आपको बेड नहीं मिलेगा। इतना रुपया आता है वो कहाँ जाता है? यहाँ सिर्फ भाषणबाजी होती है कि सरकारी अस्पताल में इतना हमने ये रुपया खर्च कर दिया, इतना। आज भी नर्स यहाँ नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं है, केमिस्ट के और दूसरे विभाग के यहाँ पर कर्मचारी यहाँ नहीं है। कहाँ विकास है? अगर आप शहर में आती, यहाँ बंद कमरे में खुली जगह में होती, तो आप देखिए यहाँ एक मजरा रोड है लक्ष्मी पट्टी का, वहाँ आपको सड़क नहीं मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे। उन गड्ढों में चलते हुए सड़क खोजनी पड़ेगी हमें। तो विकास का है कहाँ? मेन चौराहे पे देखिए, जो हमारा महाराज प्रताप चौक है, NH के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार, जो मालामाल सरकार होती है, वो आज तक 7 साल में ये फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं कर रहे। इससे हमारा व्यापारी तबका, हमारा जनता, हमारी यातायात व्यवस्था इस फ्लाईओवर से इतनी त्रस्त आ चुकी है कि इससे अच्छा तो ना बनता, तो वही हमारा विकास सबसे अच्छा होता। तो विकास को लेके यहाँ पे जैसे सब कह रहे हैं कि भाई कई सारी चीज़ों विकास ने, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़क और तमाम चीज़ें, इस पर आप में से कौन काउंटर करना? देखिए, ऐसा है कि अगर ये हर चीज़ को गलत बताएंगे तो उसका तो कोई जवाब हमारे पास है नहीं। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, वो आप जाकर सुबह देख लीजिए कि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे सांसद द्वारा
200 बेड इस सरकारी अस्पताल की पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके 200 बेड का नया हॉस्पिटल पूरा खड़ा हो रहा है। उसके लिए पैसा अलॉट हो चुका है और वो पैसे कि उसके टेंडर होने वाले हैं या हो गए हैं, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि आज आप अचानक आ गई तो मैं इसकी पूरी जानकारी भी करके आपको बताता। साथ ही साथ जहाँ तक फ्लाईओवर का सवाल है, फ्लाईओवर में समय कुछ कारणों से लगा, लेकिन अब फ्लाईओवर जो है आने वाले 1-1.5 महीने में चालू होने वाला है। निश्चित रूप से सारे काम उसके हो गए हैं। रेलवे के जो हडन थे उसमें मुख्य रूप से 1-1.5 साल रेलवे का हडन रहा, कुछ सीवर लाइन की प्रॉब्लम रही, कुछ बिजली विभाग की प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। हम ये मानते हैं, हमें अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जैसे हमारे जो ये काशीपुर की गूल है जो जिसकी वजह से यहाँ पे जल भराव होता था, उसके लिए 28 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, उसका काम शुरू होने वाला है। साथ ही साथ जो हमारी दोना सागर माइनर है उसके लिए भी 27 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, उसका भी काम शुरू होने वाला है। तो ऐसा नहीं है विकास के काम नहीं हुए। और दूसरी बात ये गुमशुदगी की बात कर रहे हैं, हमारे सांसदों से पहले अजय भट्ट जी और भगत सिंह कोश्यारी से पहले हमारे जो यहाँ पर कांग्रेस के सांसद थे, काशीपुर के हमारे बड़े भाई थे और वो काशीपुर में गुमशुदा रहते थे। तो उनकी बात जहाँ तक है तो ये है ना कि गुमशुदगी तो आप किसी की भी कह दो, लेकिन अजय भट्ट जी अपने पूरे तौर पे सक्रिय थे। वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, तब भी सक्रिय रहे। वो हमारे यहाँ के विधायक रहे, तब भी सक्रिय रहे। नेता प्रतिपक्ष रहे, तब भी सक्रिय रहे। ऐसा नहीं है कि वो आज सांसद बनने के बाद निष्क्रिय हो गए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा का जो चुनाव हो चुका, उसके बाद 2 चुनाव हुए। मेयर का वो बीजेपी जीती, हमारे विधायक 16,000 वोटों से जीते। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी और हमारे सांसद ने काम किया है। तो देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं काम किया है। आइए, हाँ बताइए। वही बात समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव से पहले काम क्यों करती है? सारे पूरे 5 साल का आप विधायक, हाँ वो खाली इसलिए ना ताकि चुनाव जीत सकें। देखो स्पष्ट करे नहीं कर रहे हैं इस बात को। वो चुनाव से पहले ही द्रोण सागर की घोषणा की गई, चुनाव से ही पहले ही लक्ष्मीपुर माइनर पट्टी जो गूल है, इससे पूरा शहर परेशान है। 10 मिनट की बारिश में पूरा शहर नाव डालनी पड़ जाएगी स्थिति हो जाती है। जल भराव इतना हो जाता है, सड़कें टूटी पड़ी है, आज तक देखी नहीं है, सड़क गड्ढे में नहीं है, गड्ढे में सड़क है, ये स्थिति है। और हर जगह यहीं नहीं, हर जगह कहीं भी देखो भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार बन नहीं है, जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि सांसद विधायक, हर जगह चुनाव से पहले घोषणा करते हैं और पैसे की पहले घोषणा करते हैं। कमी नहीं है, ऐसे ही है क्या? पैसे की देखिए यहाँ के सांसद साहब ने काशीपुर को हमेशा हाशिए पे ही रखा है। अभी तक काशीपुर में चाहे हमारा डिग्री कॉलेज हो या फिर हमारा सरकारी अस्पताल हो या फिर और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, नारायण दत्त तिवारी जी के समय पर ही यहाँ पर हुई हैं, उसके बाद पर हमेशा हाशिए पर रहा है। और सांसद साहब कभी, मुझे तो लगता नहीं है कभी यहाँ आए हैं। और हमारा फ्लाईओवर जो है लगभग 6-7 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं। और 6-7 साल में फ्लाईओवर ऐसा मुद्दा बन गया है काशीपुर का कि यहाँ के व्यापारी भी, जो उसके नीचे दुकान है, मार्केट के बहुत सारे लोग हैं जो इधर से उधर जा भी नहीं पाते हैं। दूसरा हमारा अग्निवीर, एक अग्निपथ योजना जो लेके आई थी सरकार, उसके लिए जो बच्चे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे थे वो बहुत परेशान रहे, लेकिन सांसद साहब ने उनकी कोई सुध ही नहीं ली, तो वो बहुत परेशान थे। एक अंकिता भंडारी का साथ बेचारी पहाड़ की लड़की थी, उसके साथ उसका हत्याकांड हुआ, लेकिन उसके बारे में सांसद साहब ने कुछ नहीं बोला। नौकरी में जो घोटाले हुए हैं, हाकम सिंह के बारे में सुना होगा आपने। हाकम सिंह एक जिला पंचायत सदस्य था। उस व्यक्ति की इतनी पहुंच नहीं जिला पंचायत सदस्य की कि वो यूके SSSC के रूम तक पहुंच जाए, एक जिला पंचायत सदस्य। उसके बाद उसके सिर पे कितने हाकम सिंह है, इस बात की अभी तक पुष्टि क्यों नहीं हुई? हाकम सिंह की बेल हो गई सुप्रीम कोर्ट से, वो फरार है। अभी तक इस पर सीबीआई जांच नहीं बैठ रही है। सीबीआई जांच में बैठना मुख्य मुद्दा इस पर, इस पे सांसद जी कुछ नहीं कर रहे काम, ना उसे मुख्यमंत्री कुछ कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं सांसद जी को ये पता है कि इस उत्तराखंड प्रदेश में हमारी महिलाओं के कितने बलात्कार केस हुए हैं। 800 समथिंग केस, 1 साल का रिकॉर्ड है इस उत्तराखंड में बलात्कार के केस महिलाओं के साथ। 700 समथिंग केस अपहरण के इस उत्तराखंड में हुए हैं। बेरोजगारी का हालत यह है कि छात्र और डिग्री होल्डर लोग, छात्र जो हैं अपनी डिग्री जलाने पर आमादा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सांसद जी को इस बात का भाव वो नहीं है? अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी सड़कों पे उतर के कहते हैं कि VVIP का नाम उजागर कीजिए, लेकिन नाम आने के बावजूद भी इनके संगठन के मंत्री कामकाज पे थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा जैसे आरोप लग रहे हैं कि भैया जो सांसद हैं आपके, वो चुनाव के ठीक पहले ही मतलब घोषणाएं करते हैं, काम करते हैं, उससे पहले नहीं दिखाई। देखिए, मैं विपक्ष पार्टी को फिर ये बताना चाहता हूँ कि आपका कहना ये है कि जो करा कांग्रेस ने करा या तिवारी जी ने करा, अरे जब 70 साल या 60 साल आप रहेंगे तो वो
जो रहेगा वही तो करेगा ना, मगर उन्होंने करा तो उसको वो आज दिख कहाँ रहा है। चलिए मैं कहता हूँ कि सब चलिए इनकी पार्टी ने करा तो कहाँ दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात आती है माननीय अजय भट्ट जी की, हमारे सांसद की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की। एक सांसद तो सबके लिए सांसद है। अरोमा पार्क कौन लाए? माननीय अजय भट्ट जी लाए। अरोमा पार्क से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस बात की जानकारी माननीय विपक्ष को है या नहीं है, ये तो ये बता पाएंगे। और बात रही सड़कों की, तो इस कदर जो सड़कों का जाल आज बिछ रहा है तो सांसद जी के प्रयासों से तो बिछ रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण अभी काठगोदाम से जो अमृतसर की रेल चलने की एक बहुत पुरानी डिमांड थी, वो माननीय सांसद जी के प्रयासों से आज हम देख पा रहे हैं वो चलने के लिए कार्य वो है। परसों नया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन या शिलान्यास माननीय सांसद जी के 26 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी वो वर्चुअल माध्यम से करेंगे। तो किसके प्रयासों से है? माननीय सांसद जी के प्रयासों से है। इतने साल में क्यों नहीं हुआ इसका कायाकल्प रेलवे स्टेशन का काशीपुर का? किसने सुध ली? माननीय अजय भट्ट जी ने सुध ली। तो ये चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं, चुनाव से सिर्फ पहले एक बात बताइए ना आप, ये चुनाव से, ये जो बात आ रही है चुनाव से शुद्ध पहले अरोमा पार्क क्या आज बना है क्या? अरोमा पार्क है कहाँ इस समय? जरा हमें जमीन पे दिखाइए तो सही, किस जगह बना है, कहाँ पर है, क्या क्या हुआ है? 21 इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन हो गए, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ नहीं हुआ, निर्माण कार्य चल रहा है, फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग, कोई काम नहीं। इसका मतलब विपक्ष के पास ना तो जानकारी है, जैसे इनके माननीय सर्वोच्च माननीय, जैसे कि उनकी आदत है कि वो जाते हैं एक बिस्कुट कुत्तों को खिलाते हैं और वो कुत्ता नहीं खाता तो वो किसी कार्यकर्ता को खिला देते हैं, उस पर कुछ है ही नहीं। ऐसी इनकी सोच है। आप देखिए ना, माननीय क्या कहते हैं कि अरोमा पार्क कहाँ बना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करा, उसमें लगभग 20-21 लोगों ने वहाँ पे जमीनें लेके अपना बनाने का काम चालू कर दिया है। और हमें भी दिखा दे कहाँ काम शुरू हुआ है। ये सिर्फ चुनावी हवाई फायरिंग है। जहाँ तक काम का सवाल है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ काम है, किस धरातल पे काम है, कहाँ है माननीय अजय भट्ट जी? अजय भट्ट जी हैं कहाँ? बताएं हमें। आज तक जनता ने उनका और भगत सिंह जी कोश्यारी जी का कहीं NHAI केंद्र सरकार के अंडर में ही आती है। माननीय सांसद साहब यहाँ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या है कि क्या क्यों नहीं कर पाए अभी तक? 6-7 साल कैसे अटका रहा? यहाँ पर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तब भी उसके बाद इंजन की सरकार है, फिर भी काम क्यों अटका रहा है? आप ये देखिए ना कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है ना। और दूसरी बात बार एक बात कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस ने यहाँ विकास किया है उस 8 साल में 7 साल में सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि विकास कांग्रेस ने करा है। उस विकास को करना जो कांग्रेस ने करा है उसी का तो हसर है। ये जो आज उत्तर प्रदेश में 17 सीटें एक दूसरी पार्टी जिसे कोई जानता नहीं था वो उन्हें दे रही है, तो उस पर वो पूरे देश में हल्ला बचा रहे हैं कि हमें 17 पार्टी मिल गई, हमारा समर्थन मिल गया और हमें 17 सीटें मिल गई और हमारा उनसे समझौता हो गया। आप देखिए ना, इसमें देखिए आज कांग्रेस पार्टी जिसका कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लेकर और पार्लियामेंट तक था। एक जमाना था कांग्रेस पार्टी का कि जिसे हम POPP के कहते थे कि पार्लियामेंट से और प्रधानी तक, पंचायत तक, PNP आपका भाषा में शब्द है, वो पंचायत से लेके और पार्लियामेंट तक जो कांग्रेस पार्टी रहती थी, उस कांग्रेस पार्टी की आज दुर्गति आप ये देखिए कि जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश जिसमें उनका राज्य चलता था, आज वो दूसरी पार्टी से गठबंधन करके 85 सीटों में 17 सीटें लेती हैं, उन्हें मिलती हैं। जैसे हम अब ये तो शब्द नहीं कह सकते कि किस रूप में मिलती हैं। नहीं, ये आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, ये देश की बात कर रहे हैं, जब की बात कर रहे हैं। जो 17 सीटों पे इन्हें खुशी मिल रही है वो कांग्रेस पार्टी विकास करेगी। विकास कहाँ है? देश के मुद्दे पे अगर है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 साल बस तो देश का मुद्दा छोड़िए। मेरा ये कहना है कि तू इधर उधर की बात न कर, सत्य ये बता कि कारवा क्यों लुटा। हमारा मानना ये है कि डिबेट ये है कि सांसद महोदय के कार्य क्या हैं, क्या वो उपलब्ध रहे नहीं रहे। लेकिन अगर सत्य की सहयोगी सरकार ना है, जो सरकार बैठी है नहीं है, तो सत्य के एक मिनट सर, अगर सत्य की सहयोगी सरकार नहीं है तो सत्य के सहयोगी साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। प्रमाण ये है कि 5 लोकसभा सीटों के सांसद अभी अपना 25% भी सांसद निधि का खर्च नहीं कर पाए हैं, कार्यकाल उनका खत्म होने को आया है। अब इनका यह है कि कोई चीज इनकी धरातल पे नहीं है, एक केवल घोषणाएं
और केवल भाषणबाजी करते हैं। आज तक इस उत्तराखंड में, इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पे हमारे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत ही काम किए हैं, जिसका फायदा आज की जनता और आने वाले 20 साल 25 साल की पीढ़ी भी उठाएगी। IIMT, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, पॉलिटेक्निक, सारी चीज़ें, सड़कें। कभी 2014 से पहले जब पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो पूरे भारत के अंदर उत्तराखंड का क्या नाम था कि उत्तराखंड सड़क और बिजली के नाम से पहचाना जाता था। आज आप किसी भी उत्तराखंड की सड़क देख लें, आपको गड्ढा युक्त ही सड़क मिलेगी। बिजली के नाम पे इस विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य में घंटों दिनों कटौती होती है, आए दिन बिजली जाती रहती है। सांसद महोदय पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन के नाम पर आप ये देखिए कि नैनीताल विश्व में प्रसिद्ध है हमारे। अगर नैनीताल का जब सीजन होता है तो वहाँ गाड़ियों का काफिला जम जाता है, जाम लग जाते हैं, कोई स्थिति सही नहीं होती। लेकिन इसको लेकर घोषणाएं होती हैं, काम नहीं होते हैं। कांग्रेस से ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सपोर्टर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सांसद हमारे जो माननीय सांसद पर्यटन मंत्री हैं, एक सांसद का एरिया जो होता है बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि उनका जो काम देखा जाएगा वो शहर में देखा जाएगा। हमारे इस एरिया में डूब क्षेत्र भी है, बाढ़ भी होती है और गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात है, पर्यटन क्षेत्र में अगर आप बात करें तो जिम कॉर्बेट पार्क हमारा एक मुख्य केंद्र है पर्यटन के लिए। इसमें पहले क्या होता था कि अगर एक वाइल्ड एनिमल किसी गांव वाले को किल कर देता था तो उसमें क्या होता था कि 2 लाख रुपए मिलते थे उसको। माननीय सांसद जी के द्वारा, उनके द्वारा किया गया इसमें प्रयास कि 5 लाख रुपए अब मिलते हैं। तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और वो पर्सनली जाकर लोगों से मिलते हैं कि अगर किसी का घर डूब जाता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन उसको देखना कि इस शहर के अंदर हमारे ढेला नदी है, ढेला नदी, इस ढेला नदी में हमारे बाढ़ से जिन्हें कितने हिंदू भाइयों के, सरदार भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के इस बाढ़ में कितने मकान ढहे हैं। कहाँ गए थे वो सांसद? किस सांसद ने आकर वहां बाढ़ पीड़ितों की सहायता की? वहां भी अगर सहायता की तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अगर देखिए झूठ, सांसद रात के 10-10, 11-11 बजे आके डूब क्षेत्र में गए हैं और उन्होंने वहां पर जाके लोगों की सहायता करी है। उसके फोटोग्राफ हैं, उसकी वीडियो बनी हुई है, सब कुछ है। मैं माननीय विपक्ष से, मैं माननीय कांग्रेस के अपने साथियों से ये बात भी कहना चाहूंगा। अभी आपका कहना है कि ढेला नदी में बाढ़ आई और सभी लोगों के जो उसकी चपेट में आए उनका नुकसान हुआ, वो किसी भी धर्म जाति के थे, वो अलग बात है। माननीय सांसद जी ने तत्काल उस पर टीचिंग ग्राउंड बनाने की परमिशन दी। टीचिंग ग्राउंड मौजूद है, यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद है। आप एक से भी एक कहलवा दे तो राजनीति छोड़ देंगे हम। कोई नहीं गया, ना कोई सांसद गया, ना कोई लोग गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हवाई घोषणा है। ऐसा इनकी राजनीति तो वैसी छूटी हुई है, लेकिन अगर इसका प्रमाण चाहते हैं तो आप जाके सुबह, मैं कह रहा हूँ ना, जिन अधिकारियों का नाम दे रहे हैं उनसे आप वार्ता करें, वो बताएंगे कि सांसद ने आके क्या करा है। पब्लिक से पूछना पड़ेगा आपको, जनता से पूछना पड़ेगा। विपक्ष तो मानेगा ही नहीं। ये आपका क्या नाम है, चौकजार भाल्ला नदी है यहाँ पे डिग्री कॉलेज के पास, उन दोनों नदियां एक हो गई थी, उसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। उसमें रात के 10-10, 11-11 बजे सांसद जी आए और उन्होंने वहाँ पे उनकी सहायता करी है। ढेला में आए। ग्राउंड में ये इंटरव्यू होता ना सर, भाजपा ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर ये इंटरव्यू होता ना, हो सकता है भाजपा के लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते अब तक। पब्लिक अगर यहाँ पर होती तो पब्लिक जाके नहीं, आप लोकलिटी पे काम करिए। अब मैं लोकलिटी ज्यादा वोटों से, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोटों से काशीपुर एक ऐसी जगह है जिसमें सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाते हैं सांसद साहब। लेकिन कितनी बार आए, अगर यहाँ की जनता से पूछेंगे आप तो वो खुद सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। कितनी अजय भट्ट जी को रूबरू हुई है या अजय भट्ट जी उनसे कितने हुए हैं? मैं हम अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर सांसद एक एक गांव गोद लेगा। आप सांसद अजय भट्ट जी का एक गांव दिखा दीजिए जो गोद लिया, उसमें विकास करेंगे, एक बता दीजिए, इनसे पूछिए कोई गांव। नहीं, बात तो काशीपुर की चल रही है। अभी इन्होंने क्या कहा, अब पूरे विधानसभा में या पूरी लोकसभा में उन्होंने क्या करा, ये तो लोकसभा की बात बताएंगे ना, हम तो अपनी विधानसभा की बात कर सकते हैं ना। आप बात कर रही हैं काशीपुर के मुद्दों पे, है ना। अभी मैं गया था, अभी कोई बात आई थी, अभी कोई बात मैंने करी थी, तो मान्यवर ने एक बात कही थी कि देश की बात नहीं करनी, केवल काशीपुर की बात करनी है। तो काशीपुर का तो कोई गांव उन्होंने नहीं दिया था ना। अब उन्होंने लोकसभा में कौन सा गांव लिया, ये तो माननीय सांसद जी बता पाएंगे।
भाई इसका तो हम तो उनके जब ज्ञान इन्हें सब है, सारे विकास याद है तो फिर नहीं, कोई याद सब नहीं है। ज्ञान तो इन्हें पता है कि सांसद जी ने भला ताजमहल लिया है, भला लाल किला तोड़ा है, भला धरती पे उठाया है, लेकिन ये नहीं पता कि गांव कौन सा लिया है। ये देखिए आप यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेंटेलिटी। सवाल इस बात की है- नहीं मान्यवर, बात काशीपुर विधानसभा की चल रही है। नहीं पूरे मैडम ने एक नैनीताल शब्द कहा। लोकसभा क्षेत्र नैनीताल नहीं, लोकसभा आप बात ये हुई है कि विकास कार्य नैनीताल करें लोकसभा काशीपुर के उधम लिए। सिंह नगर नहीं में। अगर आप पूरे लोकसभा की बात करेंगे तो तमाम बातें हम आपको बता देंगे। चलिए अभी देखिए 10,000 करोड़ रुपए की आईटीसी की इंडस्ट्री यहाँ पर आई है काशीपुर में, उन्हें 800 एकड़ जमीन अलॉट हुई है। तो ये सांसद के कामकाज को लेकर तो बातचीत हमने कर ली। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कुछ और मुद्दों को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने इस तरह का ये यूसीसी लागू किया है, जो कि अभी गवर्नर के साहब के पास है, राष्ट्रपति की मोहर लगनी है उसमें, कांग्रेस पार्टी इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। क्योंकि इसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पता नहीं है कि इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या इसके कॉलम हैं, क्या क्या इसमें शर्तें हैं, किस किस के ऊपर ये लागू क्या क्या शर्त होती हैं। जब इसके बारे में हमारे हाई कमानों को और अधिकारियों को नहीं पता है, और ना ही अब तक ना ही किसी पेपर न्यूज़ के द्वारा, ना ही किसी सोशल मीडिया के द्वारा किसी जनता के व्यक्ति को इसके बारे में पूरी फुल फॉर्म कुछ पता ही नहीं है कि इसके पॉइंट क्या क्या है। तो हम भी जब हमें पता नहीं है कि इसके पॉइंट क्या है तो हमने तो इसका विरोध किया है, जबकि इसका खुलासा होना चाहिए। और हम मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि जब तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक आम पब्लिक को, राजनीतिक पार्टियों के सभी नेताओं को इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ना आए, जब तक इसे लागू ना किए। तो यहाँ पर यूसीसी तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जनता को भी मतलब पता ना चल जाए कि उसमें क्या कुछ है। ऐसा नहीं है। उसमें 1700 कुछ जगह पे उसकी मीटिंगें हुई हैं, जनता के व्यूज लिए गए हैं और कई बार लोगों ने उनसे उनकी राय मांगी गई है। उन रायों को एक जगह इकट्ठा किया गया, उसमें फिर छांटा गया है। उसके बाद ये यूसीसी कानून बना है। इसकी एक कमेटी बनी है और इसके बाद कमेटी बनने के बाद ये विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और उसमें कांग्रेस के विधायक भी थे, उसमें बहस हुई है, तब ये यूसीसी कानून लागू हुआ है। हमें ये गर्व करना चाहिए कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इस कड़े कानून को लागू करने का, अपने विधानसभा में पास करने का बीड़ा उठाया। हम धामी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कानून को वो अपनी विधानसभा में लाए, पारित करा और इस कानून को आना चाहिए। लेकिन कानून की शर्तें क्या हैं, पॉइंट क्या हैं, हम भी तो जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है। जहाँ तक हमारे भाई राम जी ने कहा है कि एक कमेटी बनी और इसकी जो है सब लोगों से राय मशवरा लिया, तो वो राय मशवरा है कहाँ? जब पास करने के बाद हर विधायक ने ये कहा था कि इसकी हमें कॉपी दीजिए, पॉइंट पढ़ें, तो उन विधायकों को 15-20 मिनट के लिए पॉइंट पढ़ने तक को नहीं दिए गए। पॉइंट को अंधकार में रखते हुए इसे लागू कर दिया आनन फानन में। इतनी जल्दी क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी को, का आनन फानन में लागू कर दिया और भेज दिया गवर्नर साहब का यहाँ, अब भेजेंगे राष्ट्रपति, तो क्या है आनन फानन? दूसरे मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा। हल्द्वानी हिंसा भी हुई है, पूरी देवभूमि पहली बार इस तरह से दहली है। तो जब 8 फरवरी की शामी घटना हो रही थी, किस तरह के विचार आप लोग के मन में आ रहे थे? नहीं, देखिए, हमारे तो उस घटना पर कांग्रेस पार्टी में खेद व्यक्त किया है और हम भी खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस तरह की यह अनहोनी घटित हुई है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का एक पूरा गुलदस्ता है, और जो पूरा उत्तराखंड हमारे पूरे देश को एक ये पैगाम भी देता है कि यहाँ कौमी एकता का गुलदस्ता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई रहता है। आपका क्या कहना है इस घटना पर? जी, आपके। देखिए, ऐसा है कि ये तो दुखद घटना है और बड़ी निंदा भी है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो कड़े शब्दों में भर्त्सना कांग्रेस ने की और हम भी करते हैं, और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमारी देवभूमि में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। परंतु ये भी सत्य है कि जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, चाहे प्रशासन के द्वारा चाहे शासन के द्वारा, उनका भी जो है उन पर नज़र होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। जैसे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात उठाई है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ये जांच कराई जाए, हम इसका अनुसरण करते हैं। निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी हिंसा पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये जो हिंसा हुई है सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। और हम सभी लोग यहाँ पर जो जैसा कि बताया मुशर्रफ जी ने कि कौमी एकता का गुलदस्ता है
और हम लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को अगर आपको बताना है कि यहाँ ये गलत हो रहा है तो उस चीज़ को आप फोर्सफुली नहीं बता सकते। अगर कोर्ट में जा रहे हैं आप लोग तो उसे कभी भी अपने हाथ में मत लीजिए, जिसकी वजह से घटना और ज़्यादा दुखदाई हो गई है। तो अगर कहीं गलत हो रहा है और आपका भरोसा है कि हाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा पूरा उस पर भरोसा है, तो आप उस चीज़ को लेकर के चलिए। और कभी भी प्रशासन को या उसके अधिकारियों को उनके डायरेक्ट आप वो करते हैं, तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा। नहीं, इसमें मैडम मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे भाई जी ने कहा है कि हाई कोर्ट की 14 तारीख लगी हुई थी। उस 14 तारीख से पहले शासन प्रशासन ने, जबकि वो जो वहाँ पर बना हुआ था उसे सील कर दिया था सरकार के द्वारा। जब 14 तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई थी तो इतनी जल्दी क्या थी उन अधिकारियों को वहाँ पर तोड़ने की? या तो हाई कोर्ट के उसका इंतज़ार करते हैं आदेश का, लेकिन शाम को ही एकदम आनन फानन में ये तुड़ाई क्यों की गई है, हमारे ये क्वेश्चन है इस सरकार। देखिए, इसकी भरसक निंदा और भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि वो 100 पुलिसकर्मी और आप जैसे पता नहीं कितने पत्रकार उसमें घायल हुए हैं, और अपनी जान किस तरीके से वो बचा के, जो वो वहाँ थे प्रत्यक्षदर्शी वही बता पाएंगे कि वो किस तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं। देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो शासन और प्रशासन की बात है, मगर एक इंसानियत के नाते जो कृत्य वहाँ हुआ है, ऐसा तो किसी के एक इंसानियत के नाते वो नहीं होना चाहिए। और फिर मैं एक बार फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पे एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे एक हाईटेक, उसी स्थान पर हाईटेक एक पुलिस थाना बनाने की घोषणा करी है कि जिससे कि वहाँ पर वो चीज़ें आगे पुनरावृत्ति ना हो। आपका क्या कहना है? हल्द्वानी हिंसा को लेकर पहली बार देवभूमि में इस तरह की घटना हुई, आप क्या सोच रहे थे 8 फरवरी की शाम? देखिए, उत्तराखंड में पहली बार इस तरीके की दंगे हुए हैं और इसकी निंदा सभी लोग करते हैं, चाहे कांग्रेस जन हो या बीजेपी के हो। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई और ना आगे विचार है कि इसमें हो इस तरह की घटना। लेकिन जो है इसमें कुछ लोगों के आक्रोश में जो है काफ़ी प्रशासन का नुकसान हुआ और उन्होंने अपना भी नुकसान करा। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये घटना हुई ये गलत हुई, लेकिन शासन प्रशासन के पास उसे तोड़ने के आदेश थे और जिस पर वो कार्रवाई करने गए थे और पहले से उन्होंने सूचित भी कर दिया था। लेकिन वहाँ पर उन्हें जिस तरीके से घेर कर और उनके ऊपर पथराव किया गया और उन्हें आगजनी करी गई और उसके बाद वो घटना घटी, तो इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर कुछ 1-2 लोगों ने, जनता तो निरीह होती है, आप समझ लो, जनता का कोई दोष नहीं होता, कुछ 1-2 लोगों ने जिनका नुकसान हो रहा था, जिनकी बगिया उजड़ रही थी, तो उन लोगों ने उन्हें भड़का के और ये कृत्य करवाया। ऐसे लोगों के खिलाफ डट के कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को उकसाने वाले जो लोग हैं उनका हम लोग सभी को मिलकर जो है वो इनकी निंदा करनी चाहिए और जो बहिष्कार करना चाहिए और इस तरीके के कृत्य आगे ना हो। इसके लिए हम तो जैसे काशीपुर में हमारे मुशर्रफ भाई भी हैं, हम लोग भी हैं, तो हम लोग जो है कभी कोई ऐसी घटना होती है तो मिलजुल के उसे निपटा लेते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा काम नहीं होता। तो ये ऐसा ना, यहाँ के जो लोग हैं वो कहना चाहिए, काशीपुर की मैं ख़ास तौर से बात करता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं वो कहना चाहिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना पसंद करते हैं और कभी हमारे आज तक के इतिहास में कोई ऐसी घटना ना कभी हुई है ना कभी होती। ठीक है, इस घटना पर आपका क्या कहना है? फटाफट। इस घटना का बहुत अफसोस है, मगर इसमें मैंने देखा हमारे पत्रकार बंधु जो सच्चाई को सामने लाते हैं, उन लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी उन लोगों को जो उन लोगों के साथ में इन्होंने जुर्म किया। और पुलिस प्रशासन के लोग ना तो तोड़ने निगम गया या हमारे प्रशासनिक अधिकारी गए। तो मैंने एक बहन को देखा जिसके माथे पे चोट लगी है, उसे एक घर में डाल के आग लगाई जा रही है। तो एक योजनाबद्ध जिन लोगों ने ये कृत्य किया, ये बहुत गलत था और ऐसा नहीं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। प्रशासन यदि उसे हटा रहा था अतिक्रमण को, तो 14 तारीख को हाईकोर्ट में लगी हुई थी, उसका इंतजार करना चाहिए था बाकी लोगों को। देखिए, मैं अपने भाजपा के साथी को एक बात और बता दूं कि जैसे ये कह रहे हैं तो लोगों ने जान भी बचाई। एक पत्रकार है अमर उजाला के, उन्हें 2 लड़के, मुस्लिम लड़के, मस्जिद के अंदर छुपा के ताला लगा के उन्होंने अंदर से और उनकी जान बचाई। लोगों ने आया दंगा में कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति, जब दंगा होता है तो दंगा होता है, परंतु बचाने वाले भी होते हैं, मारने वाले भी होते हैं। तो लोगों ने जानें भी बचाई हैं,
स्थानीय लोगों ने जाने बचाई। तो राम जी कह ही रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आक्षेप है, मगर वो कृत्य बहुत गलत है, निंदनीय कृत्य है, निंदनीय कृत्य है, गलत है। ठीक है, कभी भी जो घटना कराने वाला होता ना, वो मौके पर नहीं मारा जाता, मारा निरीह आदमी जाता है। तो ये जो हुआ है, ये जो घटना कराने वाले थे वो तो भाग गए और निरीह लोग मारे गए या निरीह लोग घायल हुए। कराने वाले भाग गए हैं। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर काशीपुर में जो बीजेपी के समर्थक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, इनसे बातचीत की है। तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थकों ने यहाँ के सांसद अजय भट्ट की तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं, काम गिनवाए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कई सारे आरोप भी लगाए कि सांसद यहाँ पर दिखते नहीं हैं और भी कई सारे काम है कि जो कि क्यों चुनावी टाइम पे किए जाते, इस तरह के आरोप लगाए। और दूसरा, हल्द्वानी हिंसा पर सभी ने यही कहा कि इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। काशीपुर से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।